तो हमारी गाड़ी की रेंज बची है 1%। अब ये रिस्क वाली बात है, देखते हैं कितने साथ देती है हमको ये गाड़ी। चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, या फिर बीच में ही धक्का देना पड़ेगा इस गाड़ी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कारवार की एक नई वीडियो में। मैं हूं सोमेश चौधरी और आज हम लाए हैं XCV9E। आपने बहुत सारे रेंज टेस्ट देखे होंगे जिसमें लोग क्लेम कर रहे हैं इसकी रेंज बस 200 किलोमीटर है, कोई बोलता है 400 किलोमीटर है, कोई 800 किलोमीटर है, कोई 700 किलोमीटर। आज हम करने वाले रियल वर्ल्ड टेस्ट इसको लेके जाने वाले हैं हम लोग जयपुर, और हम हैं फिलहाल गुड़गांव में। तो गुड़गांव से जयपुर करने वाले हैं और वापस आएंगे, देखते हैं 0% बैटरी कब तक आती है। 100% फुल चार्ज करके लेके जाएंगे और हाईवे ड्राइव रहने वाली है हमारी, और दिखाएंगे आपको कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हम जाएंगे 5 लोग इस गाड़ी में, फुल भर के जाने वाली गाड़ी, AC ऑन रहेगा और कंडीशंस जो जैसे जैसे चलाते जाएंगे हम दिखाते जाएंगे कि गाड़ी कितना चलने वाली है, कितना माइलेज देगी और क्या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस रहने वाला है इस गाड़ी का। यह है महिंद्रा XCV9E का टॉप मॉडल, जो कि है टाइप 3 पैक, जिसमें आती है 79 किलोवाट आवर की बैटरी। और चलिए पहले करते हैं इसको 100% चार्ज और फिर करते हैं 100% से 0 पहुंचाने का ये सफ़र शुरू। तो गाइस इसमें अभी है 61% चार्ज गाड़ी की, देख सकते हो, जिसमें रेंज दिखा रहा है 278 किलोमीटर्स। अभी बस हम इसको चार्जिंग पे लगाने वाले हैं और चार्जिंग पे लगाने के बाद देखते हैं कि कितना देर लेती है 61% से 100 पे लगाने में। और दूसरी बात मैं जो करने वाला हूँ इसके साथ ये है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एक ही ऐप, वो है स्टैटिक ऐप। स्टैटिक ऐप से हम चार्ज लगाने वाले हैं इसको, और यहाँ पर जो चार्जर अवेलेबल है वो अभी दिखाएंगे आपको। ये है अर्थॉन EV का, कितनी देर में फुल चार्ज हो जाएगा। 30 किलोवाट का चार्जर है और ये जैसे चार्ज होगा फिर चलेंगे। पहले हम लगाते हैं इसको चार्जिंग पर। ये साइड में ब्लू स्मार्ट वाले भैया ने चार्जिंग पे थोड़ी गलत लगा रखी है। अब मैं समझ में आ रहा है मैं उतरूंगा कैसे इसमें से, इतना हैवी शरीर मेरा। नेवरदलेस लेट्स गो। तो ये है अर्थॉन EV का चार्जर, जो कि है 30 किलोवाट का। तो हम लगाने वाले हैं इसमें चार्जर यहाँ पर, और ये हमने प्लग इन कर दिया यहाँ पर इधर। और अब मैं ये ऐप है, ये है स्टैटिक ऐप जो डाली हुई है मैंने। यहाँ पर दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन EV M3M 65th एवेन्यू। इस पर कर रहा हूँ मैं प्लग इन, और हम कहते हैं कनेक्टर कौन सा है, ये है कनेक्टर 2। तो कनेक्टर 2 को हमने कर दिया चालू, चार्ज नाउ। हमको करना है इसको परसेंटेज, 61 ऑलरेडी था ये चार्ज, तो हम कर देते हैं इसमें 39। चलो 40% कर देते हैं, 41%। अब करते हैं स्टार्ट नाउ। चार्जर इनिशिएट हो रहा है। और गाइस मैं बताना चाहूँगा अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है, हालांकि इसमें बहुत सारे बग्स हैं, बट आई थिंक मैं फ़िलहाल तो स्टैटिक ऐप यूज़ कर रहा हूँ। ये पेड प्रमोशन नहीं है, स्टैटिक ऐप ने सारे चार्जर्स को लिस्ट किया हुआ है, कोई बंदा कहीं से भी चार्ज कर सकता है। तो ये अर्थॉन इसको भी लिस्ट किया हुआ है इन्होंने। अब चार्ज कर रहे हैं इसको, देखते हैं कैसे चार्ज शुरू होता है कि नहीं होता। इनिशियलाइज हो रहा है ये, इसमें आ चुका है चार्जिंग सक्सेसफुली इनिशिएटेड। एक बार अटक गया था, कोई इशू आया था इसमें, बट मैंने फिर से ऑफ करके ऑन किया तो चल पड़ा है ये। अब ये चालू हो गया है, अब ये चार्जिंग चल रही है इसकी। और मैंने स्टैटिक ऐप का यूज़ किया है, अर्थॉन EV ऐप नहीं डाली है, शायद हो सकता है इनका टाई अप हो। और देखने वाले हैं कि अब कैसे चलने वाला है। अब ये पूरा फैचिंग कर रहा है, प्राइस, यूनिट कंज्यूम, बैटरी परसेंटेज वगैरह सब फैच कर रहा है। ये लिखा हुआ आ रहा है उस पर भी, चार्जिंग इनिशिएटेड। और ये चार्जर भी आवाज़ कर रहा है। हाँ जी, तो इसमें आ चुका है रिमोट। 61% चार्ज है हमारी गाड़ी, और ये शो कर रही है, देखिए यहाँ पर 61% चार्ज शो कर रही है गाड़ी है, और ये चार्जिंग चल रहा है अभी CS2। और थोड़ी देर में इट्स सेइंग दैट इट मे टेक अप टू मिनट और 2 फॉर द कार टू ड्रॉ द करंट। जैसे ही 100% चार्ज होती है फिर हम दिखाते हैं, फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस हम कर रहे हैं कॉफ़ी एंजॉय तब तक जब तक ये चार्ज हो रही है गाड़ी। 67% चार्ज हुई है, स्लो चार्ज हो रही थोड़ी सी। इस टाइम रिमेनिंग इज अराउंड 32 मिनट्स, जिसमें फुल चार्ज हो जाएगी। 69% चार्ज हो चुकी है गाइस, हो चुकी है गाड़ी फुल चार्ज। अब चलते हैं, 100% चार्ज हो चुकी है गाड़ी, और इसमें रेंज दिखा रही है 615 किलोमीटर विथ AC ऑफ एंड AC ऑन। तो हमारा जर्नी रहने वाली है 270 किलोमीटर्स फ्रॉम वन साइड जयपुर एयरपोर्ट की, और हम लोग जा रहे हैं 5 लोग, फट्टे कट्टे मुस्तंदे। और ये है हमारी गैंग, ये चल दी है। तो अब निकालते हैं चार्जिंग से बाहर गाड़ी को और चलते हैं फिर आगे। कर दिया है गाइस हमने, चार्जर निकाल दिया है। अब चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल रेंज चलाने वाले हैं, डिफ़ॉल्ट रेंज आने वाला है गाड़ी का। और लेट्स स्टार्ट द राइड।
लेट्स गो गाइस, शुरू करते हैं गाइस अपनी जर्नी। यहाँ से बैठते हैं गाड़ी में और देखते हैं क्या दिखा रहा है डिस्प्ले पर, कितना रेंज दिखा रहा है। मोड वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं इसके, और कि हमने गाड़ी को ऑन। चार्जिंग दिखा रहा है, रेंज 533 किलोमीटर्स, रेंज 100% चार्ज किया हुआ है हमने, और हमारा कनेक्ट हो चुका है फ़ोन। लेट्स गो टू द होम। हम गए होम पर और हम चलाने वाले हैं इसको डिफ़ॉल्ट पर, और एसी ऑन रहने वाला है हमारा पूरे रास्ते। और हम टोटल 5 लोग जा रहे हैं गाइस। अब शुरू करते हैं अपनी राइड। और अभी है 533 किलोमीटर की रेंज, और हमने 1 पैडल यूज़ नहीं कर रहे इसमें, और लेवल 2 रीजन करने वाले हैं हम इसमें, ना कि लेवल 3। लेवल 3 में ज़्यादा ब्रेकिंग करती है गाड़ी, तो हम लेवल 2 यूज़ करने वाले हैं। और लगभग रहने वाला है 3 घंटे 48 मिनट का सफ़र, जो कि इसके अकॉर्डिंग बता रहा है 268 किलोमीटर्स। तो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना ही भूल गया था, जो 100% हमने चार्ज शुरू की थी गाड़ी की, वो था 2756 किलोमीटर से, जब इसका ओडोमीटर था 2756 किलोमीटर। अब देखते हैं ज़ीरो पर आते आते कितना होता है। इसका चल रहा है लेवल 2 एड रीजनरेशन में भी। गाड़ी हमारी चल चुकी है लगभग 33.4 किलोमीटर्स, और रेंज हो गई है 91%, मतलब बैटरी बची है 91%। हमारी गाड़ी चल रही है नॉर्मल डिफ़ॉल्ट मोड पर विद ऑल द एसी कॉन ऑन, और ये हम चल रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पर। और स्पीड मेरी लगभग चल रही है 104 और 105 के बीच में, ऑल दो इसमें 120 की स्पीड है। मैं नॉर्मल फैमिली कंडीशंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि 100 के या 110 के आसपास चला रहे हैं इस गाड़ी को। और गाड़ी चल रही है दब के, क्योंकि बैठे हुए हैं हम 5 इसमें, आराम से चल रहे हैं। फिर ये अभी दिखा रहा है हमको 106 अलवर के लिए, और आगे अपडेट देते जाएंगे आपको गाइस। तो गाइस आ चुकी है गाड़ी 90% चार्ज पर, 10% चार्ज ख़त्म हो गया है इसका। 40 किलोमीटर चली है 10% में। अब ऐसे कैलकुलेट करके देखें तो कितना होगा 10% पे 40, बस 400 किलोमीटर दिखा रहा है ऐसे तो भाई ये। ऐसे तो वापस भी ना आ पाए जयपुर से। देखते हैं क्या होने वाला है। गाइस गाड़ी आ चुकी है 80% पर, और जो हमारे साथ मित्रगण बैठे हुए हैं, अब हमको थोड़ा डर सा लग रहा है कि कितना चलेगी ये गाड़ी अभी। और ये आपकी देखिए 397 किलोमीटर रेंज दिखा रही है 80% पर, और चली रही है गाड़ी अब। और आगे देखते हैं कितना और चलती है अभी। अभी हमारी डेस्टिनेशन है अराउंड 189 किलोमीटर्स, पहुंचा तो देगी, फिर चार्ज करनी पड़ेगी शायद। तो गाइस हमारी बैटरी हो चुकी है 75% पर, मतलब 25% जा चुकी है बैटरी, और हम आ चुके हैं 103 किलोमीटर। तो बोल सकते हैं आप 25% पे 100 किलोमीटर चली है तो 400 किलोमीटर ऐसे निकाल देगी। हालांकि मैं बताना चाहूँगा रीजन ज़ीरो हो रहा है इसमें, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल पे है गाड़ी, तो ऑटोमेटिकली रीजनरेशन ज़ीरो है, इसका पावर ही कंज्यूम कर रही है ये। और एट द सेम टाइम ये बस बैटरी पे चल रही है फुल, विदाउट एनी रीजनरेशन। तो उस चक्कर में इसकी रेंज कम हो सकती है। और बाकी मैं कहीं ब्रेक लगा नहीं रहा हूँ, और आते टाइम अगर ट्रैफिक में आए तो हो सकता है बढ़ जाए ये इसकी रेंज। तो गाड़ी हो चुकी है 70% पर, और हम आ चुके हैं 122 किलोमीटर ऑलमोस्ट ऑन द चार्ज विदाउट स्टॉपिंग। और हमारी गाड़ी स्पीड रही है 105 किलोमीटर पर आवर की क्रूज़। ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे अभी। तो गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है 59% बैटरी पावर पर, और चल चुकी है 166 किलोमीटर्स, और अभी भी चल रही है हमारी क्रूज़ पर। थोड़ी देर में उतरने वाले हैं हाईवे से नीचे 30 किलोमीटर के बाद, तो हो सकता है रीजन होगा उसके बाद, तो रेंज और बढ़ जाए इसकी। तो चले, तो हमारी हो चुकी गाड़ी 50% बैटरी डाउन, और 50% में आ चुकी गाड़ी हमारी 205 किलोमीटर, जो अब हम आ चुके हैं हाईवे से नीचे, नॉर्मल हाईवे पे हैं अब इस पर रीजनरेशन होगा तो हमारी गाड़ी और रेंज बढ़ जाएगी इसकी। तो लग रहा है 217 किलोमीटर दिखा रहा है, 217 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी एक चार्ज में। तो अभी चल ही रहे हैं जयपुर की तरफ। अभी हमारी डेस्टिनेशन है 63 किलोमीटर्स, बस रास्ते में एक बार चार्ज करनी पड़ेगी आते टाइम हमको एक बार ये। तो फ़िलहाल तो रेस्पॉन्स सही रहा है। क्रूज़ कंट्रोल पे ज़्यादा खाती है थोड़ा सा, विदाउट क्रूज़ कंट्रोल जब मैं खुद मैनुअली चला रहा हूँ इसको, तो ये चार्ज रीजनरेशन की वजह से सही चल रही है। और ये अभी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट मोड पे ही चल रही है, मैंने कोई मोड चेंज नहीं किया है इसका। और आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, इसमें हम जाते हैं होम पर इसके, और गए हम इसकी बैटरी के अंदर, ये एनर्जी के अंदर जाते हैं। तो बैटरी अभी तक ये उसने यूज़ की है वो 94% ड्राइविंग की यूज़ में यूज़ हुई है, और क्लाइमेट कंट्रोल में 3% बैटरी यूज़ हुई है। मतलब एसी चल रहा है, बाहर टेम्परेचर 38 डिग्रीज़ है, अंदर अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है तो इसने। और अदर्स में लाइक फ़ोन चार्जिंग वगैरह में 1.7% इसने बैटरी को यूज़ किया है।
तो ये इसको कुछ स्टैट्स हैं 50% बैटरी पर, और 100% पहुँचते पहुँचते दिखाते हैं क्या रहने वाला है फिर। तो गाइस अब हमारी बैटरी हो चुकी है 40% बची हुई है इसमें, और हम आ चुके हैं 253 किलोमीटर्स, और हम चल रहे हैं अभी जयपुर में। ये है आउटर रिंग रोड जयपुर का, और 16 किलोमीटर स्टिल टू द डेस्टिनेशन। एंड मस्त चल रही है फ़िलहाल तो, कोई एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है हमारा, और फुल 5 लोगों के साथ चल रही है गाड़ी है। और अभी भी 190 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, और बढ़ गई 190 थी 191 हो गई है, क्योंकि रीजनरेशन हो रहा है तो यहाँ पर सही है। अगर आप सिटी ड्राइव में चला रहे हो तो इसकी रेंज बढ़ जाती है, हाईवे ड्राइव पर इसकी रेंज थोड़ी कम हो रही है। तो फ़िलहाल 190 किलोमीटर्स की रेंज है इन 87 किलोमीटर्स। तो हम आ चुके हैं अब जयपुर। हमने ट्रैवल किया है अराउंड 270 किलोमीटर, जैसे कि आप ओडोमीटर पे देख सकते हो, और अभी हमारी रेंज बची है 36%, जो कि 170 किलोमीटर दिखा रही है। और अब देखते हैं कितनी देर में इसका ज़ीरो पे जाती है बैटरी इसकी। हालांकि बहुत बड़ा रिस्क है, हम रात में ट्रैवल कर रहे हैं और ज़ीरो पे लाना इस गाड़ी को इज़ नॉट ए गुड जॉब टू डू। और अभी हम पार्क किए गाड़ी और नॉर्मल मोड पे चलाया है। अब दिखाते हैं इसकी गाड़ी की हिस्ट्री कैसी रही है हमारे साथ। अगर हम जाते हैं इसके होम स्क्रीन पर, एनर्जी पे गए, और अभी तक हमारा चार्ज है 36% बचा हुआ, जो कि 16 किलोमीटर जाएगा। एसी हमारा सही चल रहा है। अब बैटरी पे जाते हैं, जो अभी तक हमारे जो कंज्यूम किया है ड्राइविंग ने 94% बैटरी की है, क्लाइमेट ने किया 3.6%, 0.4% यूज़ की है बैटरी प्री कंडीशनिंग ने। ये क्या होता है? ये होता है कि बैटरी को गर्म ठंडा उसको मतलब रेगुलेट करने के लिए, अदर्स मतलब आपके इक्विपमेंट्स वगैरह ने जो कंज्यूम किया है। तो जैसे ही हम रिज्यूम करते हैं अपनी जर्नी को, फिर आगे दिखाते हैं आपसे। तो गाइस हम चल चुके हैं वापस गुड़गांव की तरफ, और हम इस बार पकड़ रहे हैं रूट NH2 का, जयपुर गुड़गांव हाईवे से। अब तो बेसिकली हमने डाला हुआ है कोटपुतली का, राजस्थान का 111 किलोमीटर, और हमारी रेंज है 162 किलोमीटर्स। इस रेंज में हमको चार्जर स्टेशन बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए हम ये रूट पकड़ रहे हैं। देखते हैं कितने साथ देती है हमको ये गाड़ी, चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, या फिर बीच में ही धक्का देना पड़ेगा इस गाड़ी को। तो चलें फिर क्या होता है। अब गाइस गाड़ी बैटरी बची है हमारी अब 25% 24% के आसपास, और हमारी गाड़ी खत चल चुकी है अब 3083 किलोमीटर्स। तो हम स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे कि कितने किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। अब हालांकि सिटी में अच्छा चल रहा है इसका रिस्पॉन्स, सिटी में रीजन अच्छा हो रहा है, तो बैटरी लाइफ सही चल रही है। लगता है हमको पहुंचा देगी ये गुड़गांव से शायद 50-60 किलोमीटर पहले। तो हमारी बैटरी अब आ चुकी है लाल मोड पर, क्योंकि अब आ गया 20% पर इसकी बैटरी। अब वो होता है ना फ़ोन में पावर सेविंग मोड, हालांकि हम कोई पावर सेविंग मोड एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं इसमें, और ना ही इसमें हम AC ऑफ कर रहे हैं। फ़िलहाल सेम चीज़ चल रही है हमारी, 100 के आसपास स्पीड रह रही है, और ब्रेक भी थोड़ी बहुत हो रही है। 91 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। और चलिए फिर और आगे चलते हैं। गाड़ी में बची है 15% की रेंज, और इसमें एक वार्निंग आने लग गई है, और ये जो कि बोल रही है EV बैटरी लो है, अगर आप पावर सेविंग मोड एक्टिवेट कर दोगे थोड़ा और चलेगी, बट हमको ये करना नहीं है। हम नॉर्मल कंडीशन चल रहे हैं लेकर गाड़ी को। तो अभी चल ही रही है गाड़ी, और अपना इसमें एक्टिवेट करना चाहते हो एक्टिवेट कर सकते हो। मैं इसको करूँगा क्लोज, और इसमें अगर आप देखना चाहो आसपास कितने चार्जिंग स्टेशन है, तो ये दिखा भी देगी कहाँ कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है अवेलेबल, नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन दिखा देगी। बट हम ज़ीरो करके ही ढूंढते हैं कुछ। इसमें रेंज बची है 5%, 21 किलोमीटर अभी। अब 21 किलोमीटर में नियरेस्ट स्टेशन देखते हैं हम लोग कि कौन सा चार्जिंग स्टेशन रहेगा, और ख़त्म होने वाला है। अब चल चुके हैं हम लोग 3178 किलोमीटर्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना चल चुके हैं हम इतने चार्ज में। अब ये रिस्क वाली बात है, स्टेशन दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, अब क्या करना है देखने वाली बात है। अब तो हमारी गाड़ी की रेंज बची है 1%, और 4 किलोमीटर हमने ढूंढ लिया स्टेशन, 2 मिनट दूर है। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हम दिखाई देंगे कितना किलोमीटर चल गई है गाड़ी। 3196 किलोमीटर चल गई है, और काफ़ी। और लास्ट रिव्यू इसका हम बताते हैं इसका थोड़ी देर में, गाड़ी चार्ज लगाने के बाद, क्योंकि अपने को अभी हो रही है धक 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 धक, वो जो एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी फील हो रही है हमको EV गाड़ी लेने की। सबके साथ ऐसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई EV गाड़ी है ना, फैमिली साथ मूव कर रहे हो तो कोई इशू ना आए। तो चलिए फिर आगे करते हैं इसको ज़ीरो। 1% रेंज बची है इसकी। तो गाइस अब हम आ चुके हैं चार्जर के पास। यहाँ पर चार्जर है ग्लाइडा का, और दिखा रहा है हमारा 1% और 3 किलोमीटर रेंज इसकी। तो हम पहले लगाते हैं चार्जिंग पर, और फिर देखते हैं कि कितना टाइम लेता है चार्ज करने में, और स्टैट्स दिखता है आपको। और गाड़ी हमारी चल चुकी है 3197 किलोमीटर टोटल, जो ओडोमीटर पहले दिखाया था उससे, और अब 3197 किलोमीटर हो चुकी है। 1% रेंज पर है, गाड़ी लगाते हैं चार्जिंग पर और फिर देखते हैं।
तो गाइस ये था हमारा कुछ आज का रेंज टेस्ट XCV9e का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और हम थक चुके हैं, टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं सुबह के, और अभी हम हैं गुड़गांव से 70 किलोमीटर दूर। और अभी ये चार्जिंग स्टेशन पे ग्लाइडा का चार्जिंग स्टेशन मिला है, वहाँ पर चार्जिंग शुरू कर दी है हमने। और अब वेट करते हैं रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स जो हमारे कुछ निकले हैं वो है, हमने शुरू किया था इसका सफ़र 2756 किलोमीटर पर जो ओडोमीटर में था, जो अब है इसका 3197 किलोमीटर जब गाड़ी 1% पर है। मैक्सिमम 91% ऑफ द कंजप्शन हुई है इसकी ड्राइविंग में, और बाकी हुई है इसके क्या बोलते हैं आपका AC, एयर कंडीशनर और मोबाइल चार्जिंग वगैरह में। तो ये रहा इसका XCV9 का प्रॉपर रिव्यू जो रेंज टेस्ट में निकला है इसका, जो हमको दी है 5 सवारी में, हाईवे और लिटिल बिट ऑफ क्या बोलते हैं सिटी ड्राइव में 441 किलोमीटर की रेंज, जो कि एक अच्छी है इस गाड़ी के लिए, इस सेगमेंट में जो कि कॉम्पीट करती है महंगी महंगी EVO से, जिसका रेंज निकलता है अराउंड 600 क्लेम्ड है, बट 440 निकाला है 5 लोग के साथ विद फुल AC, चिल एंड एवरीथिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, डो नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड शेयर बटन, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए कारवार को, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।